दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सोहन। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं शेरा यूनिवर्सल चैनल की तरफ से। बच्चों की फीलिंग्स को कैसे समझें जब तक खुद पर ना बीते। हम किसी की परेशानी को नहीं समझ सकते। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, या तुम जिस चीज़ से गुजर रहे हो उसका मुझे अंदाज़ा है। लेकिन सच यह है कि हम किसी की परेशानी को नहीं समझ सकते जब तक खुद हम उस परेशानी में ना पड़े। आज हम जिस किताब की समरी के सफ़र पर ले जा रहे हैं आपको, उसके ऑथर एडल फेवर और एलन मसलिस को भी ऐसा ही लगता था कि वो बच्चों का ध्यान रखने में और उनकी फीलिंग्स को समझने में एक्सपर्ट है। वो हमेशा यह सवाल करती थी, पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से शिकायत क्यों रहती है। लेकिन उन्हें हकीकत का अंदाज़ा तब हुआ जब वो खुद माँ बनी। उसके बाद उनको यह ऐसा एहसास हुआ, जो कुछ भी उन्हें पहले लगता था वो गलत था, कि बच्चों को समझना और उनको अपनी बात समझाना सच में मुश्किल और स्ट्रेसफुल काम है। इसलिए वो एक पेरेंट्स ग्रुप ज्वाइन कर लेती हैं जहाँ डॉक्टर हेम के नोटे साइकोलॉजिस्ट हैं। वो चिल्ड्रन फीलिंग्स पर काम करते हुए चाहते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स को समझना पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। जब कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने अच्छा बर्ताव नहीं करता तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चा अच्छा महसूस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के लिए याद कीजिए, किसी बात के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं तो उससे आपके बिहेवियर में भी थोड़ा बदलाव आता है या नहीं। कभी तो ऐसा भी होता हो है कि बिना बात के लोगों पर गुस्सा करने लग जाते होगे। ठीक इसी तरह बच्चे भी जब अच्छा महसूस नहीं करते, उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, अगर आपका बच्चा अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। आपको असल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा और वो जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसके बारे में उनको समझाना होगा। तो परेशानी की बात यह है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते और अपने बच्चों को यह बात कहकर टाल देते हैं, तुम बिना किसी बात के ही अपसेट हो, तो तुम थोड़े से थके हुए होगे, तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होगे। और ऐसे में उस बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स की बात को समझाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि हम इस बुक समरी के द्वारा उन तरीक़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आप अपने बच्चे को पहले के मुताबिक और ज़्यादा ढंग से समझ पाएंगे। इस किताब की ऑथर भी यही गलती करती है। जब उनका बच्चा उनसे यह कहता है कि मम्मी मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ या महसूस कर रहा हूँ, तो अपने बच्चे से कहती है कि तुम थके हुए नहीं हो, तुम सोकर उठे हो, इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो। इसी तरह जब उनका बच्चा कहता है गर्मी लग रही है, वो कहती है गर्मी का मौसम नहीं है, चाहो तो अपना स्वेटर उतार सकते हो, उसके बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। उनका बच्चा उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे सच में गर्मी लग रही थी। इस तरह और भी कई सवाल उनका बेटा उनसे पूछता है, तो उनके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। जिसके बाद ऑथर यह सोचती है, अगर वो अपने बच्चों की जगह वह खुद होती और उन्हें गर्मी लगती तो फिर वह कैसा महसूस करती, तो क्या होता। तो उसके बाद ऑथर को यह महसूस होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम महसूस कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी वैसा ही महसूस करें। जैसे हमें ठंड लग रही है, हो सकता है हमारे बच्चे को ठंड ना लगे, बिल्कुल भी ना लगे। इसी तरह कोई टीवी शो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे के लिए भी वह इंटरेस्टिंग हो। उस टीवी शो को देखकर शायद हमारा बच्चा बोर हो जाए। वो सोचती है उनका बच्चा आगे से उन्हें कोई इस तरह का सवाल करेगा तो उसके जवाब में वह आर्गुमेंट की जगह उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब हम बार बार अपने बच्चों को गलत साबित करते हैं तो कुछ वक्त के बाद उनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और ऐसा लगने लगेगा कि जो कुछ भी वो महसूस करता है उससे सही फीलिंग नहीं है। इसलिए ऑथर भी यही फैसला करती है, वो अपने बच्चे की फीलिंग्स समझने की अच्छी तरह कोशिश करती, अपने बच्चे के साथ आर्गुमेंट करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करेगी। वो ऐसा करती है तो उसे उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। एक दिन ऑथर की बेटी अचानक उन्हें यह कहती है कि उनकी ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
यह सुनने के बाद ऑथर अपनी बेटी को डांटती है और आगे से तुम्हारे मुंह से इस तरह के वर्ड दोबारा ना सुन लूँ। क्योंकि वह ऑथर की माँ थी और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हालांकि ऑथर काफ़ी हद तक अपने बच्चों की फीलिंग समझ भी पा रही थी। जब उन्होंने अपने बेटी के मुंह से इस तरह के वर्ड सुने तो वह सब कुछ भूल गई और अपनी बेटी को डांट दिया। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को गुस्सा आ सकता है। अगर आपका बेटा या बेटी भी इस तरह के वर्ड कहेंगे तो हो सकता है आप भी गुस्सा आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या फिर उनकी परवाह नहीं करते। हम जानते हैं आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। आपका रिएक्शन काफ़ी हद तक डिप्रेशन कर सकता है। इसी वजह से वो काफ़ी लंबे वक्त तक परेशान भी रह सकते हैं। मान लीजिए आपका बॉस किसी बात पर आपको इस तरह डांट दे तो आपको कैसा महसूस होगा? ज़ाहिर सी बात है आप काफ़ी दिनों तक परेशान रहेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा तो आप उसकी बातों को समझ नहीं पाओगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे भी इस तरह की बात कहें तो उसके पीछे की वजह जानें। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो किस इंसान को बुरा क्यों कह रहा है। अगर ऑथर भी अपनी बेटी से यह सवाल करती कि वो अपनी ग्रैंड मॉम को क्यों नहीं पसंद करती और उनसे नफ़रत क्यों करती है, तो हो सकता है दोनों के बीच बातचीत होती और कन्वर्सेशन के बाद ऑथर अपनी बेटी को समझा पाती वो जो कुछ भी सोच रही है वो गलत है। लेकिन ऑथर ऐसा नहीं करती। वो बेटी के कुछ वर्ड सुनकर ही उन्हें डांट देती है। जब हमारे पास बच्चे हमें कहते हैं कि वो इंसान हमें पसंद नहीं है तो हम अपने बच्चों से सवाल करते हैं तो मैं वो क्यों पसंद नहीं है, जिसके जवाब में हमारा बच्चा हमें कहता है कि वो मुझे परेशान करता है। तो हम अपने बच्चे से कहते हैं कि ज़रूर तुमने ही कुछ उसके साथ गलत किया होगा इसलिए वो तुम्हें परेशान करता है। हालांकि बच्चा हमें बताता भी नहीं कि मैंने भी कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी वो मुझे परेशान रहता है। फिर भी हम उनकी बातों को नहीं समझते और हम कह देते हैं कि ज़रूर तुमने ही कोई गलती की होगी, तुमने ही शुरुआत की होगी। अगर आप सच में अपने बच्चों की फीलिंग्स समझने की कोशिश करेंगे तो आप उनको कभी भी ऐसा जवाब नहीं देंगे। जब आप अपने बच्चे को हर बात के लिए गलत ठहराएंगे वो आगे से आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे। कि अच्छे पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में ऐसा जवाब नहीं देते बल्कि पहले अपने बच्चे की पूरी बात सुनते हैं और बिना कोई एडवाइस दिए उसकी बात का सलूशन निकालते हैं। जिससे आपको अपने बच्चे की कोई बात समझ नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको गलत ठहराने लगे। अब सिर्फ ओ या ऊ जैसी रिएक्शन भी दे सकते हैं। आपको ऐसा करने से आपके बच्चे को ऐसा लगेगा आप उनकी बातों को सुनते हैं और परेशानी आने पर उनको सवाल करने की जगह उनकी मदद करते हैं। हर पेरेंट्स के लिए यह समझाना ज़रूरी है और बाकी काम आप जिम्मेवारी और सूझबूझ से करते हैं। ठीक उसी तरह अपने बच्चे को भी काम करने हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। ध्यान देने का ये मतलब नहीं कि आप उन पर नज़र रखने लगे, हर वक्त उनकी फ़िक्र करने लगे, बल्कि ध्यान रखने का हमारा मतलब यह है कि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या चीज़ें पसंद करता है और किन चीज़ों को नापसंद करता है। साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चा किसी चीज़ को नापसंद कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझने लगेंगे और उनकी फीलिंग्स को बिना किसी एडवाइस दिए बिना एक्सेप्ट करेंगे तो आपको अपने बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे। तो इस किताब के ऑथर ने लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जिनमें से एक यह भी था कि आपका बच्चा अगर आपसे कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हमें पूछना चाहिए कि तुम क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऑथर कहती है कि अगर आप अपने बच्चों में से ये सवाल कर लेंगे कि वो क्या अच्छा महसूस नहीं कर रहा तो वह अपने दिमाग में अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेगा और उसके मन में यह डर रहेगा कि वो अपने पेरेंट्स को सच बता देगा तो उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ ना हो जाएं, उसे डांट ना दें। कि ज़्यादातर बच्चों को इस बात की जानकारी होती ही नहीं वो अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रहे या फिर किस वजह से आज वो अपसेट है
इस सिचुएशन में पेरेंट्स को सीधा सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर उनका बच्चा उनसे कहता है कि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जवाब में अपने बच्चे से कहना है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। तो इस तरह आपकी अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन शुरू हो पाएगी। तो आप इस तरह बातचीत की शुरुआत करेंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे सब कुछ बताने लगेगा कि वो सच में क्या महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से उनका मन उदास हो और आप उनकी फीलिंग्स समझकर बड़े प्यार से उन्हें समझा सकते हैं। ऑथर यह भी कहती है, कई बार हमारे बच्चे हमारे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनकी बात को बहुत कम वर्ड में कहकर ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे कहता है कि स्कूल में होने वाले कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है, कि वो पहली बार किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, तो वह थोड़ा सा नर्वस भी है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स सिर्फ इतना कह देते हैं कि तो तुम्हें ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जब पेरेंट्स इस तरह का जवाब अपने बच्चे को देते हैं तो कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है और बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो जो कंपटीशन को लेकर महसूस कर रहा है तो उसे अपने पेरेंट्स को किस तरह बताए। तो इसी वजह से कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, जबकि आपका बच्चा चाहता है कि आप उसमें से बात करें और उसकी नर्वसनेस को कम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए अगर हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें और हमारी बात सुने, तो पहले हमें बच्चे की बातों को सुनना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि क्या हम अपने बच्चे को सभी बातें पर एग्री करने लगेंगे, तो क्या हम हर सिचुएशन में कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए ऑथर यह कहती है कि आपको हर तरह की सिचुएशन में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी जगह गलत होते हैं। उनको सही रास्ते पर लाना पेरेंट्स का ही काम होता है। कि मान लीजिए आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे स्कूल में पढ़ा हुआ कुछ भी समझ नहीं आता, शायद मैं बेवकूफ़ हूँ। या फिर आपका बच्चा आपको कहता है कि मैं जब शीशे में देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं काफ़ी अगली हूँ। तो आप इस तरह की सिचुएशन में ऊँ या ओ का रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको ऐसा करने से आपके बच्चे को यकीन हो जाएगा कि वो बेवकूफ़ है या फिर वो सच में अगली दिखता है। बल्कि आपको अपने बच्चे को यह यकीन दिलाना है कि वह बेवकूफ़ नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और जब आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो वह अपने मन में अपने आप इस तरह की बात खुद ब खुद निकाल देगा। तो दोस्तों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपका दोस्त सोहन, मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेरा यूनिवर्सल चैनल की तरफ से सभी भाइयों को जय श्री राम। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले पार्ट में।